अरे, ये भी भाग गया। अरे, आज पता नहीं अभी तक एक शिकार भी हाथ नहीं आया। पता नहीं आज सुबह सुबह किसका मुंह देखा। मगर अब बहुत समय हो गया है। अब मुझे घर की ओर जाना चाहिए। कल फिर आऊंगा। एक बार की बात है, घने जंगलों के बीच में लल्लू नाम का शिकारी अपनी पत्नी सीमा और अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। लल्लू का खानदानी पेशा शिकार करना ही था और वही काम लल्लू करता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? क्या हुआ? क्यों इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हो? मैं अंदर कुछ काम कर रही थी। सीमा, मैं जंगल की ओर शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। जब तक मेरे हाथ कोई बड़ा शिकार नहीं लग जाता, जब तक मैं घर नहीं लौटूंगा। अगर मुझे समय लग जाए तो तुम मेरी चिंता मत करना। पिछले 1-2 दिन से एक शिकार भी हाथ नहीं आया। शिकार पर जा रहे हो, मगर आज घर में खाना पकाने लायक बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं है। तो सबसे पहले आप जंगल से कुछ सूखी लकड़ियाँ लाकर दीजिए। सीमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि पिछले 2-3 दिन से एक शिकार भी हाथ नहीं आया है। इसीलिए आज मैं शिकार के लिए जल्दी जा रहा हूँ और तुम इसी बीच में मुझे दूसरा काम थमा रही हो। तो फिर मुझे लकड़ियाँ लाकर कौन देगा? अब जंगल में लकड़ियाँ लेने भी मैं जाऊंगी क्या? सीमा, एक काम करो, आज लकड़ियाँ लेने पिताजी चले जाएंगे। वैसे भी वो दिन भर घर में यूं ही बैठे रहते हैं। आप कैसी बात कर रहे हो? इस उम्र में पिताजी लकड़ियाँ कैसे लेकर आएंगे? वो बूढ़े हो गए हैं, उनसे ठीक से खड़े होते तो बनता नहीं है। तू जा अपने काम पर। ये कहकर तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो। अगर समय से 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो कुछ काम भी करना होगा। और वैसे भी अब तुम्हारी औषधियों का खर्चा बहुत बढ़ता जा रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? भला अपने पिताजी से कोई ऐसे बात करता है? तुम ज्यादा मुझे ज्ञान मत दो। तुम अपना काम करो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर लल्लू अपने घर से शिकार करने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। बहू, ओ बहू, बहू जाकर मुझे कुलाई लाकर दे। मैं जंगल से लकड़ियाँ काट कर आता हूँ। अरे नहीं पिताजी, तुमसे इस उम्र में काम करवाना मुझे शोभा देगा क्या? तुम तो यहाँ आराम करो, मैं जाकर कुछ लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहू, नहीं, तू तो जाकर मुझे कुलाई लाकर दे, मैं ही ले आऊंगा। अगर इस बात का लल्लू को पता चला कि लकड़ियाँ तू लेकर आई है, फिर वो मुझे और बुरा भला कहेगा। तू ये चाहती है क्या कि वो मुझ पर चिल्लाए? ये सब मेरे कर्मों का फल है जो मैं बुढ़ापे में भोग रहा हूँ। मगर पिताजी, आपकी तो तबीयत खराब है। बहू, तुम मुझे कुलाई लाकर देती हो या मैं खुद ही ले लूं? तू ये चाहती है क्या कि लल्लू आकर मुझे बुरा भला कहे? अरे, आज ये जंगल के सभी जानवर कहाँ मर गए? अभी तक मुझे एक जानवर भी नहीं दिखा और इतनी धूप में चल चल कर थक गया हूँ। एक काम करता हूँ, वो पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर आराम करता हूँ। लल्लू शिकार उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पता नहीं आज शिकार मिलेगा या नहीं, या मुझे कल की तरह आज भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और इतने ही बीच में वहाँ पर एक बंदर का बच्चा आता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे, क्या है? क्या चाहिए तुझे? अरे बोलो। लल्लू उस बंदर के बच्चे का इशारा समझकर आगे की ओर जाता है और जाकर देखा तो वहाँ उस बंदर की माँ घायल अवस्था में दिखाई दी। अरे, ये कौन है? अच्छा, ये तेरी माँ है। मुझे लगता है ये बंदरियां पर कोई जानवर ने हमला कर दिया और ये बंदर चाहता है कि मैं इसकी मदद करूं। भला मैं इसकी मदद क्यों करूं? आज तो खुद ब खुद शिकार मेरे पास चलकर आया है। लल्लू, आज तो चांदी ही चांदी है। 1 तीर 2 निशान है। इतने ही बीच में लल्लू अपना तीर से उस बंदर पर हमला कर देता है और वो बंदर का बच्चा वहीं मर जाता है। और फिर लल्लू उस बंदर की माँ पर भी हमला करके दोनों माँ बेटे को वहीं मार देता है। इसे कहते हैं एक बुद्धिमान शिकारी। मैंने वो कहावत तो सुनी थी, 1 तीर 2 निशान है, किंतु आज मेरे साथ वही हुआ। जहां मैं एक शिकार की चाह रख रहा था, आज मुझे 2-2 शिकार मिले। अब जल्दी से इन दोनों को मैं एक पोटली में भरकर लेकर जाता हूँ, वरना उससे पहले यहाँ पर कोई जंगली जानवर आ जाए। इतना कहकर लल्लू उन दोनों को एक पोटली में भरकर आगे की ओर बढ़ता है।
पिताजी आप लकड़ियां लेकर आ गए। आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए अंदर से पानी लेकर आती हूँ। नहीं बहू, नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। बहू, पता नहीं है आज लल्लू ने कितने बेजुबान जानवरों की हत्या कर दी होगी। मेरा तो ये सोच सोच कर ही दिमाग खराब हो रहा है। पता नहीं ये लल्लू कब समझेगा। ये सब पाप है, पाप। इसका भुगतान लल्लू को अवश्य करना होगा, मगर वो समझता ही नहीं है। मगर पिताजी आप बुरा मत मानना, ये कहते हैं कि ये शिक्षा उन्हें आपने दी है। हाँ बहू, हाँ, लल्लू को ये काम मैंने ही सिखाया है। पर बहू, जब मुझे ये ज्ञान नहीं था कि जीव जंतु की हत्या करना महापाप है, इसका हिसाब हमें चुकाना होगा। देख बहू, मैंने भी अपनी जवानी में खूब जानवरों का शिकार किया, खूब जीव जंतु की हत्या की। मैं भी ठीक लल्लू की तरह ही था। तेरी सासू माँ मुझे खूब समझाती कि ये पाप का काम छोड़ दो, किंतु मैंने उसकी एक न सुनी। मैं भी यही कहता था कि ये पाप वाप कुछ नहीं होता है। जो मुझे मिला वो मेरे हिस्से का है, वो मुझे मिलेगा। अरे बहू, अब तो तू देख रही होगी मेरे बुरे कर्मों के कारण मुझे आज कितनी सारे बीमारियों ने जकड़ रखा है। पता नहीं लल्लू का क्या होगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हाल मेरा हुआ वो हाल मेरे बेटे का नहीं हो, इसलिए अब मैं उसे इस काम करने से रोकता हूँ, मगर वो मेरी एक ना सुनता है। इतने ही बीच में वहाँ लल्लू आ जाता है। अरे, आज तुम दोनों ये बाहर क्यों बैठे हो? और पिताजी तुम लकड़ी लेकर आए या नहीं? हाँ बेचारे पिताजी अभी अभी ये लकड़ी का ढेर काट कर लेकर आए हैं, और तुम इतनी जल्दी आ गए। तुमने कहा था कि मुझे देर लगेगी। अरे सीमा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। जब मैं जंगल में गया था, जब मुझे एक जानवर भी नहीं दिखा, फिर जब मैं एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठा, तब अचानक से एक बंदर मेरे पास आया। और लल्लू ने सीमा और पिताजी को सारी बातें बताई। क्या छी 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 लल्लू, तू पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएगा? ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब तो तुझे अपनी औलाद कहने पर ही मुझे शर्म आती है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तू पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाएगा। तूने उस बेचारे बच्चे की मदद नहीं करते हुए तूने उसका और उसकी माँ का ही शिकार कर लिया। कल्लू, क्या होगा तेरा बेटा? ये गलत काम छोड़ दे बेटा, सुधर जा, वरना तुझे हर कर्म की कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे ओ पिताजी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम केवल अपने 2 समय के खाने से मतलब रखो। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, कि तुमने ही तो मुझे ये काम सिखाया है, जानवरों का शिकार करना। तो अब बेटा मैं ही तुझे मना कर रहा हूँ कि तू आज से ही ये शिकार करना छोड़ दे और कुछ अच्छा काम कर, जिस काम को देखकर मैं और तेरी पत्नी खुश हो। लल्लू, मेरी बात मान ले बेटा। लल्लू बेटा, तुझे मेरी कसम है, आज से अगर तू ये काम करे तो तू आज से ही ये शिकार का काम छोड़ दे। अब तुम्हें पिताजी की बात मान लेनी चाहिए। अरे सीमा, अब तुम भी पिताजी की बातों में आने लगी। चलो, तुम दोनों से तो बात करना ही व्यर्थ है। चलो, मैं तो जाकर इन दोनों को बाजार में बेचकर आता हूँ। इतना कहकर लल्लू उन दोनों बंदर की पोटली उठाकर बाजार की ओर निकल जाता है। बहू, ये सब मुझे अपने बुरे कर्मों के कारण भोगना पड़ रहा है। बहू, मुझे माफ कर दे। बहू, आज मेरे बेटे के कारण तुझे कितना दुखी होना पड़ रहा है। आज ये लल्लू को शिकार सिखाने में मेरा ही हाथ है। ना मैं इसे शिकार सिखाता, ना ये ऐसा काम करता। बहू, ये सब मुझे अपने बुरे कर्मों के कारण भोगना पड़ रहा है। जब एक बेटा अपने बाप से ऊंची आवाज में बोलता है तो उस बाप पर क्या बीती है। पिताजी आप दुखी मत होइए, मैं समझ सकती हूँ। जब अपना बेटा अपने पिताजी से इस तरह बात करता है तो उस पिता पर क्या बीतती है। बहू, मुझे ये सब अपने बुरे कर्मों के कारण भोगना पड़ रहा है। पता नहीं जब तुम्हारी और लल्लू की संतान होगी तो वो भी अगर अपने पिता लल्लू से इसे बात करेगी तो लल्लू पर क्या बीतेगी और फिर लल्लू को कैसा लगेगा। कुछ महीनों बाद लल्लू और सीमा को एक पुत्र प्राप्त होता है, मगर उस पुत्र का शरीर मनुष्य का होता है, पर सर बंदर का था। अरे सीमा, ये हमें कैसा पुत्र हुआ है जिसका आधा शरीर तो मनुष्य का है और मुंह बंदर का। अब हम क्या करेंगे सीमा? गांव के जंगल में एक साधु महाराज का आश्रम है, हम उनके पास ही हमारा ये बच्चा लेकर जाते हैं। अरे लल्लू,
ये बात तो बहू की मान ले। अभी तब तूने हम दोनों की एक बात भी नहीं सुनी। बहू की ये बात मानकर साधु महाराज के आश्रम पर जा। थोड़ी देर में सीमा और लल्लू साधु महाराज के आश्रम में जाते हैं। साधु महाराज, हमारे पुत्र को देखिए ना, ये बच्चे को क्या हो गया? अरे ये कैसा बच्चा है? ऐसा बच्चा तो मैंने अपने पूरे जीवन काल में पहली बार देखा। पता नहीं साधु महाराज, जब से ये पैदा हुआ है, जब से ये इसका आधा शरीर मनुष्य का है और मुंह बंदर का है। और कुछ देर बाद साधु महाराज कहते हैं, बेटा, ये तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है जो तुम्हें इस पुत्र के रूप में मिला। तुमने अपने जीवन काल में पता नहीं कितने जीव जंतुओं की हत्या की है। उन्हीं जीव जंतुओं की श्राप तुम्हें लगी है। देखा, अब तुम्हारे कारण आज हमारे पुत्र का क्या हाल है। तुम्हें कितना मना किया, मगर तुमने एक ना सुनी। साधु महाराज, अब हमारे पुत्र हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा क्या? नहीं बेटा, नहीं। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन तुम्हें जीव जंतुओं को मारने के लिए छोड़ना होगा और तुम्हें अच्छे कर्म करना होगा। साधु महाराज, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद जानवरों का शिकार नहीं करूंगा और आज से मैं अच्छे कर्म करूंगा। मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए साधु महाराज। बेटा, तुम्हारे पुत्र को हम ठीक नहीं कर सकेंगे। इससे ठीक करेंगे तुम्हारे कर्म। तुम जैसे जैसे अच्छे कर्म करोगे, वैसे वैसे तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार साधु की बातों के अनुसार लल्लू अपने जीवन में अच्छे कर्म करने लगा और धीरे धीरे उसका पुत्र ठीक हो गया।